वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप लोगों ने कल दशहरा कैसे कैसे मनाया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट। मेरी आज की कहानी है सुखिया और दुखिया। एक बार किसी गांव में दो आदमी रहते थे। वो लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते थे, लकड़हारे थे वो। तो एक बार वो दोनों लकड़ी काटने के पर्पज से जंगल में गए। अब वहाँ पे जंगल में जाकर वो क्या देखते हैं कि जो लकड़ी के तस्कर थे वो लकड़ियाँ काट काट कर, पेड़ों को काट काट कर ट्रकों में भरकर लेके जा रहे हैं। उन्होंने लगभग सैकड़ों पेड़ पौधे नष्ट कर दिए थे। अब ये देखकर जो है दुखिया और सुखिया बिल्कुल घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं। अब जो दुखिया था वो सुखिया से कहता है कि देखो इन्होंने सारा जंगल नष्ट कर दिया है, हमें ना कुछ करना चाहिए। हम ये बातें जाकर गांव में बताते हैं और इनका कुछ समाधान निकालते हैं। तो सुखिया जो था कहता है ठीक है। तो दुखिया कहता है चलो फिर गांव में जाके बताते हैं सबको, कुछ तो समाधान निकलेगा। सुखिया कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब दुखिया ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, हम दोनों ने एक साथ आंखों से देखा है और तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आओ। पर सुखिया फिर से वही कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो दुखिया परेशान होकर चला जाता है। वो जाकर गांव के जो सरपंच है उनसे बताता है कि सर ऐसे ऐसे हम गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोग थे लकड़ियाँ पेड़ों को काट कर, लकड़ियों को काट कर ट्रकों में लाद कर ले जा रहे थे। कम से कम सैकड़ों पेड़ पौधे उन्होंने काट लिए हैं। तो सरपंच भी कहता है कि ठीक है, कुछ समाधान करते हैं। फिर वो बेचैन था दुखिया जो था, उससे कहाँ रुका जाए। हर घर की एक एक बैल बजा के वो सबको लोगों को वही सुना रहा और साथ में सुखिया की बुराई भी कर रहा कि हम दोनों ने एक साथ आंखों से देखा था, पर सुखिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो आया ही नहीं मेरे साथ बुलाने पर भी। तो सभी लोग वही है, उनकी बातों को सुनते हैं, उसको हौसला देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो जाती है। दुखिया को कहाँ चैन आने वाला था। शाम को फिर आता है सुखिया के घर। फिर कहता है कि सुनो, मैंने सबको बता दिया, अब ऐसा करते हैं कल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस में कंप्लेन करवाएंगे इनके खिलाफ। सुखिया फिर कहता है कि ठीक है चलेंगे, तो लेकिन दोपहर के बाद चलेंगे। तो इस पर दुखिया कहता है कि नहीं, तुम तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हो, तुम चाहते नहीं कि तुम मेरे साथ जाओ, बहाने बना रहे हो। सुखिया कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, पर थोड़ा टाइम के बाद चलूँगा। तो दुखिया अकेले ही पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेन करवा के वापस आ जाता है। अब आते आते दुखिया फिर मन में प्लानिंग बनाने लग गया कि ऐसा करता हूँ, मैं धरने पे बैठ जाऊँगा, धरने पे बैठ के कुछ तो होगा और सुखिया को लेके आता हूँ। इसी पर्पज से अपना एजेंडा लेकर आता है सुखिया के घर, बैल बजाता है और जोर जोर से दरवाज़ा भी पीटता है। सुखिया के बच्चे बाहर आते हैं कि पापा तो ना घर पे नहीं है, वो जंगल में गए हैं। अब ये सुनकर दुखिया और बेचैन कि अब जंगल में क्या कर रहा है मेरे साथ, पुलिस स्टेशन तो जा नहीं सकता था। तो वो जंगल में गया, उसने देखा जो सुखिया है वो जहाँ से पेड़ कटे थे उस जगह को साफ कर रहा है और नए पेड़ लगाने की प्लानिंग कर रहा है। अब ये देखकर उसका गुस्सा फिर खोल उठता है, कहता है मैं तो पुलिस कंप्लेन भी करवाया आया, अब पुलिस आएगी शिनाख्त के लिए, क्या दिखाएंगे, तुमने तो सबूत ही मिटा दिए कि यहाँ पे कुछ था भी। तो सुखिया उसको समझाता है देखो, अपनी इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अगर पुलिस कंप्लेन हो गई है और पुलिस आ भी गई तो जो लकड़ियाँ कट चुकी है क्या वो वापस दे देंगे, क्या ये पेड़ फिर से लग जाएंगे? नहीं ना, हम टोटली अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो हम इनकी जगह नए पेड़ लगाएं, वही शुद्ध हवा, वही ऑक्सीजन हमें फिर से मिलेगी, जंगल हरा भरा हो जाएगा। तो ये बातें जो है दुखिया के दिमाग में घुस जाती है। तो ऐसा ही करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में
कोई एक इंसान गलत काम करता है, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी बखान हम गलत हरकतों का सबसे करते हैं। 1 to 1 पर्सन पकड़ पकड़ के उसकी बातें बताते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ना कि हम उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब जो गलती उनसे हो गई वो तो सुधर नहीं सकती, वापस आ नहीं सकती ऐसे बातें बनाने से। बजाय इसके कि हम उनकी बातों को लोगों को सुनाए, उसको ही हम अच्छे से समझाएं, उसको ही सब कुछ क्लियर करें। यही लकड़ी का है। अब हम कहते हैं कि जंगल जो है, मतलब पेड़ पौधे जो ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग काटते जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वायु एकदम प्रदूषित होती जा रही है, लेकिन क्या हम उनकी जगह नए पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, ताकि हमारा वातावरण फिर से हरा भरा हो, आसपास बिल्कुल हरियाली हो। एक एक पहल हम खुद भी कर सकते हैं अपने आप से, बिना अपना टाइम गवाए। हम हर टाइम पे कम से कम हर साल में 1-2 पेड़ पौधे अपने आसपास ज़रूर लगाएं, जिससे हमारा वातावरण भी अच्छा हो और खूब बरसात हो, हरियाली हो, खूब हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाए, हमें लोगों को लास्ट टाइम पे वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए दोस्तों, बिना किसी की बुराई करे अपनी अच्छाई पे ध्यान दें, उनकी एक अच्छाई पे भी ध्यान दें और उनको समझाए। लोगों को कहने के बजाय उस इंसान को ही आप अच्छे से समझाए। और वही जंगल वाली बात है, जंगल कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, हम उनकी जगह नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हर साल कम से कम 2 पेड़ पौधे अपने आसपास लगाइए और लोगों को भी इंस्पायर करिए कि ऐसा करें, तभी हमारी धरती फिर से अच्छी हरी भरी रहेगी। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।